ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री पर द्रव्य नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे दुखों का सिलसिला इस मान्यता पर खड़ा है कि बाहर के पदार्थ उपयोगी हैं, उनकी हमको आवश्यकता है। हम अपने को सुख के लिए परिपूर्ण नहीं मानते हैं। जिन पदार्थ की आवश्यकता लगती है उनका हम अवलंबन लेते हैं। सुख के लिए हमको हमारे अमूर्त शरीर की ही आवश्यकता है। ऐसा यदि निर्धार हो जाए तो वृत्ति फिर अपने सम्मुख होती है, अपने अमूर्त शरीर के सम्मुख होती है। सब कुछ हमारे चिंतन अर्थात ज्ञान के आश्रित है। मिथ्या ज्ञान है तो मार्ग नहीं है, और सम्यक ज्ञान है तो फिर मार्ग है। पर सम्यक ज्ञान अनादि से प्राप्त नहीं है, तो वह सम्यक ज्ञान स्वसंवेदन से प्राप्त होता है। जब आपका अनुभव करता है पर अवलंबन छोड़कर स्वावलंबी होता है तो सम्यक ज्ञान होता है। पहले सम्यक ज्ञान हो और स्वावलंबन बाद में हो, ऐसा नहीं है। पहले स्वावलंबन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है। शास्त्र आप कितना ही पढ़िए, सर्वागम भी पढ़ लीजिए, सर्व ज्ञान कर लीजिए, पर आप स्वावलंबन नहीं करते हैं तो आपका सारा ज्ञान मिथ्या है। स्वावलंबन नाम अपने सन्मुख होने का है, और वह भी एक बार नहीं, बारंबार। मिथ्या ज्ञान की जड़ें अति प्राचीन है और मजबूत भी बहुत है। जैसे किसी बड़े पेड़ की जड़ें बहुत नीचे गहराई तक चली जाती है, तो वह जल्दी से उन जड़ों को काटना संभव नहीं होता है। बार बार चोट मारते हैं तो जड़ें जमीन छोड़ती हैं। ऐसे बार बार हम अपना अवलंबन लेते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, तो मिथ्या ज्ञान की जड़ें नष्ट होती है, मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। ये तो हमें अच्छी तरह समझ लेना है कि मिथ्या ज्ञान की जड़ें बहुत मजबूत है। उसका मिटने का उपाय कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, सुनना भर भी नहीं है, कोई किसी प्रतिमा को देखना भी नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि हम अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लें। उसका लक्ष्य में लेना कठिन भी नहीं है। जब चाहें तब उसी क्षण हम अपनी अमूर्त मुद्रा को लक्ष्य में ले सकते हैं। उसमें कोई दो समय भी नहीं लगता है। एक सेकंड के बहुत छोटे भाग में हम स्वसंवेदन कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की दशा का अनुभव जब चाहें तब कर सकते हैं। उसकी कोई शर्त नहीं है कि पहले आसन ये लो, आंखें बंद करो, बदन को ढीला छोड़ो, श्वास को देखो, श्वास लो, रोको, छोड़ो, लेट जाओ, या भगवान को नमन करो, नमस्कार मंत्र बोलो, कुछ एक्सरसाइज करो, फिर बदन को खींचो, रिलैक्स करो। कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है। जब चाहे उसी क्षण आप अपना अनुभव कर सकते हैं। दो समय नहीं लगता है, एक सेकंड तो बहुत दूर की बात है। अरे ये तो भौतिक विज्ञान ही देखो आप, कि आप कोई मैसेज गूगल ट्रांसलेटर पे डालते हैं, उसी समय वो सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद कर देता है। अगला समय नहीं लेता है, इधर आप मैसेज डालते उधर अनुवाद होता है। मोक्ष का मार्ग कितना सहज है।
इस मोक्ष मार्ग को हमने अति कठिन बना दिया है, वह अति अति सुगम है। उसकी कितनी शर्तें हमने लगा दी है, कितना कुछ अनिवार्यता बना दी है, वह सब हमारी नासमझी है। स्वसंवेदन हमारा स्वभाव है। स्वभाव को प्रकट करने में समय नहीं लगता है। आपको आपका अनुभव होता ही है, क्योंकि स्वभाव का नाश नहीं होता है। सर्वथा व्यक्त नहीं हो ऐसा नहीं होता है। मैं पर को जानता हूँ, उसमें भी मैं तो खड़ा ही है। मैं पर को करता हूँ, उसमें खड़ा है। मैं हिलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मैं आई कहाँ चला जाता है? वो तो हर परिणाम में मौजूद है। तो उस मैं का अनुभव जब चाहे तब जहाँ मैं पना अनुभव में आता है, किसी सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, तो वहाँ उसके हर भाग का, जिस भाग का भी आप चाहें अनुभव कर लेते हैं, उसी क्षण कर लेते हैं और उसकी पुनरावृत्ति करते रहें तो आप परमात्मा हो जाते हैं। और बीच में क्या क्या कर्मों की स्थितियाँ बदलती हैं, उसमें जानने से कोई लाभ नहीं, बहुत विकल्प ही उत्पन्न होता है। जो जो आप अनुभव करते हैं, त्यों त्यों सुख व्यक्त होता जाता है। इतना ही हमको समझ लेना है। जब अपने सन्मुख हुए तो रागादिक दोष पैदा नहीं हो सकते हैं। रागादिक दोष पैदा होने के लिए जरूरी है कि हम ज्ञाता बने, ज्ञायक बने, पर को जाने। किसी भिन्न पदार्थ के संबंध में ही राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है, और भिन्न पदार्थों को ग्रहण करने वाला आपका ज्ञान है। वही भिन्न पदार्थों को जानता है जो इंद्रियाश्रित होता है, पराधीन होता है। मन इंद्रिय मस्तिष्क के आश्रित होता है। उस पराधीन भाव से संसार उत्पन्न होता है। आपका आप अनुभव करता है, होता है, फिर भी ज्ञेयों में लुप्त है। अनादि से उसको कुछ पदार्थ सुखद लगते हैं तो वह उनकी ओर दौड़ता है, उनके सन्मुख होता है। शुद्धादि दोष उत्पन्न होते हैं तो भोजन के ग्रहण से शुद्धादि दोष मिटता है। तो एक परावलंबन है, वह हमको अनादि से विरासत में मिला है, पर उसके साथ ही ये मैं हूँ ऐसा अवभाषण भी हो रहा है। उस मैं को कोई जीव अंतर में कदाचित ठहरना होता है तो पहचान लेता है, उस होने वाली शांति को भी पहचान लेता है और पहचान कर उस शांति को भोगने लगता है। अब कोई परावलंबन नहीं होता है, न धन का, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का, न देव शास्त्र गुरु का। वह परावलंबन की आवश्यकता नहीं समझता है। अनिवार्यता तो बहुत दूर रहो। वह समझ जाता है कि मैं स्वयं अपना अनुभव करके सुखी हो जाता हूँ, और अनुभव करने में कोई शर्त भी नहीं है। जब चाहे उसी क्षण, अगला समय भी नहीं। ऐसा सुगम है सुखी होने का मार्ग। लेकिन इनको गुरु और मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। अनादि से इंद्रियां तीर विषयों का आलम्बन कर रहा था, और ऐसे में गुरु और खड़े होते हैं जो जीव का ज्ञान स्वभाव प्रसिद्ध करते हैं। मैं जानने वाला हूँ इसका, पदार्थों का। यहाँ तो है ही नहीं कि सब मैं स्व का जानने वाला हूँ। मैं तो स्व पर का जानने वाला हूँ। स्व पर प्रकाशक मेरी शक्ति है। पर का प्रकाशन तो प्रकृति पराधीनता से होता है, और उसमें कुछ सुख भी मिलता नहीं है, आकुलता ही होती है। इसमें आकुलता होती है, वो वाला स्वभाव कैसे हो सकता है? और जीव स्वयं तो अमूर्त होने से ज्ञात होता ही नहीं है। जैसे अन्य जीव ज्ञात नहीं होते हैं, ऐसे अपना जीव भी दिखाई नहीं पड़ता है।
पहले ही आयु पूरी करके ये कहीं जाता है तो रास्ते में उसका कोई अमूर्त रूप उसको मालूम नहीं पड़ता है। कह सकते हैं बहुत अल्पकाल है, काम तो अल्पकाल में ही हो जाता है, पर्याय तो एक समय में ही होती है, पर अमूर्त का बोध होना संभव नहीं, ज्ञान होना संभव नहीं। पर अमूर्त में जो सुख स्वभाव है, इस कारण से स्वभाव सुख का, विभाव सुख का वह उसके अनुभव में आता है। कैसा कि प्रति समय आता है। परलक्ष में भी सुख का तो कोई परिणाम अनुभव में आता ही है, भले उसको वैश्विक सुख कहें, मानसिक सुख कहें, सुख दुख कहें। सुख दुख के बिना तो जीव स्वप्न में भी नहीं रहता है। तो एक केंद्रीय जीव भी दुख भोगता है, भले बेहोशी में रहता हो, और कदाचित सुख भी भोगता है, क्योंकि विभाव की निरंतरता नहीं है, विभाव टूटता है। अभी तो निकल करके वह 2 इंद्रिय होता है, 3 इंद्रिय होता है, 4 इंद्रिय होता है, पंचेंद्रिय संगी होता है, संगी हो जाता है, मनुष्य हो जाता है। और मनुष्य होकर के जहाँ विशेष दुख सुख नहीं है, ऐसी स्थिति मनुष्य की होती है। कुछ दुख की विशेषता होती है, सुख की न्यूनता होती है। ऐसी स्थिति में वह पुरुषार्थ करता है, वह पर का विवेक उसको होता है, और फिर वह पर को छोड़कर स्व को अनुभव में लेता है और मुक्त हो जाता है। फिर वह विकल्पों में नहीं पड़ता है। शास्त्र से बहुत विकल्प होते हैं, वह विकल्पों में नहीं पड़ता है। भले हम कह दें कि सामान्य से विशेष बलवान होता है, सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान बलवान होता है, पर प्रयोजन भूत ज्ञान हो जाए तो मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं है। जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान हो, मन पर यह ज्ञान हो, शाही ज्ञान तो होता ही नहीं है। यह मैं हूँ, इतना बोध जो निसर्ग से जीव को होता है, उस मैं में जो अपन का बोध होता है निसर्ग से ही, कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा चेहरा है, मेरे हाथ पैर जो भी है, उसमें सहज उसका अपनापन होता है। सुख दुख का उसको संवेदन भी होता है, उसमें कुछ समय भी नहीं लगता और कुछ शर्त भी नहीं है। ऐसे बेशर्त मार्ग को अपना कर वह मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्ति सुगम भी है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाम। यह बोधि मोक्ष को लेना, सिद्ध पर्याय लेना। सिद्ध पर्याय आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। परमात्मा होना यह आपका स्वरूप है। जो स्वर्ण का कांतिमान पीला होना उसका स्वरूप है, ऐसे परमात्मा रूप होना हमारा स्वरूप है। मूल में ऐसे हैं, संपूर्ण सुखी स्वयं से ही, बिना पर का अवलंबन ली, बिना पर को जाने, अपने से ही परिपूर्ण सुख मिलता है। अपने अमूर्त शरीर से प्रति समय मिलता है, अनंत काल तक मिलने वाला है। ऐसा हमारा स्वरूप है, हमारा अमूर्त शरीर है, जो हमें प्रति समय आनंद रूप से प्रणमन करता हुआ आनंद देता है। ऐसे आनंद रूप को हम बेशर्त पा सकते हैं, उसको ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, मन की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मस्तिष्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं का अनुभव सब जीवों को, बाल को बाल सबको होता है। पर गे लुब्ध है, ज्ञान में लुब्ध। ज्ञान को संज्ञा गे से मिलती है, गे को संज्ञा ज्ञान से मिलती है। ये तो परावलंबी है। जैसे माता को संज्ञा पुत्र से मिलती है, पुत्र को संज्ञा माता से मिलती है। अकेला न माता होती है न अकेला पुत्र होता है। ऐसे ही ज्ञान को संज्ञा ज्ञेय से मिलती है, ज्ञेय को संज्ञा ज्ञान से मिलती है। दोनों पराधीन भाव है, और हमको सुख होता है वह पराधीन नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। उसको पर पदार्थ की आवश्यक, शरीर ठीक होना चाहिए तो सुख होगा, ऐसी शर्त नहीं। वह सुख का अनुभव करता है तो शरीर ठीक हो जाता है। शरीर तो हमारे आश्रित है, हम शरीर के आश्रित नहीं है। मूल शरीर की चिंता नहीं करना है, वो हमारा अनुसरण करने वाला है। हम उसका अनुसरण करें
उसके बारे में सोचें, ये बेईमानी है। शरीर तो ठीक रहना चाहिए, ये चिंतन अच्छा नहीं है, क्योंकि खुद का शरीर को ठीक रखना हमारे अधिकार में नहीं है। अच्छा खाएं, घूमने जाएं, आसन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ये सब बेईमानी बातें हैं, पराधीनता है, इसमें मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग ध्यान से प्रकट होता है, इसमें स्वरूप विश्रांति है, कोई दौड़ नहीं है। व्यायाम करते हैं, दौड़ है, चेष्टा है। भोजन का विवेक करते हैं, इसमें चेष्टा है। प्राणायाम करते हैं, चेष्टा है। खेलते हैं, उसमें चेष्टा है। हंसते हैं, वो भी एक व्यायाम वो करते हैं। ये सब पराधीन भाव, ये मोक्ष मार्ग के अंश भी नहीं है। मोक्ष मार्ग अत्यंत स्वाधीन है। जैसे मोक्ष स्वाधीन है, ऐसे मोक्ष मार्ग स्वाधीन है। आपका आप अनुभव होता है, सबको होता है, बिना रावलंबन के, बिना किसी शर्त के। स्वभाव बेशर्त होता है, पानी का समतल रहना बेशर्त है। हवा तिर्यक बहती है, उसका स्वरूप है। दीपक की लो ऊपर की ओर चलती है, वह उसका स्वरूप है, उसको किसी की पराधीनता नहीं है। तो हम भगवान हो, ये स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। भगवान होना बेशर्त है, कोई कंडीशन नहीं है भगवान होने की कि ये ऐसा होना चाहिए। जब चाहो तब आप अल्पकाल में भगवान बन सकते हो। एक चाह पैदा हो, संकल्प हो, इच्छा हो कि मुझे अपना अनुभव करना है, स्वाधीनता की इच्छा होना, आनंद की इच्छा नहीं है, स्वाधीन होने की इच्छा, कारण की इच्छा होनी चाहिए। कार्य तो अपने आप व्यक्त हो जाए। कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो स्वयं आ जाएगा। तुम पुरुषार्थ करो, स्वाधीन पुरुषार्थ करो, अपना अनुभव करो, जो स्वाधीन है। सिर से पांव तक अपने अस्तित्व को महसूस करो, तब प्रति समय करो। परावलंबन तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इंद्रियों के सारे परावलंबन करते हो, मन के सारे विचार करते हो, मस्तिष्क सारे याद करते हो, आसन पुद्गल शरीर के सारे करते हो, दौड़ना पुद्गल शरीर, घूमना पुद्गल शरीर के सारे करते हो, प्राणायाम पुद्गल शरीर के आश्रय, ये सब कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वाध्याय पुद्गल शरीर के आश्रय से करते हो, देशना पुद्गल शरीर के आश्रय से सुनते हो, ये सब कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग आपको आप अनुभव करना, सीट से पैरों तक ये मैं हूँ, इसका अनुभव करना। इतना सब, इसमें समय दो नहीं लगते हैं। ये मैं अनुभव करता हूँ, इसमें तो बहुत समय लग जाते हैं। अनुभव होता ही है, आराम हो तो अनुभव में आता है, वेदना हो तो अनुभव में आती है। अपने आप ही मैं जानता हूँ, ये मैं तो अपने आप ही खड़ा होता है। मैं स्वपर प्रकाशक हूँ, ये मैं शब्द इम्पोर्टेंट है। स्वपर प्रकाशक में तो खोटी बात है, मैं सत्य सत्यार्थ है। इस मैं का अवबोध, अवबोध माने अनुभव, मैं को अनुभव में लेना, सो मोक्ष मार्ग बनता है। यात्रा मैं के अनुभव से है। अपने में अहमपना, अपने में ममपना, पर में निर्मम होना, अपने में ममकार होना चाहिए। ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। ये पांव से मस्तक तक जो अमूर्त शरीर है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। और ये सुख स्वभावी है, इसमें स्वाधीनता से सुख होता है। सुख इसका स्वरूप है, और सुख भोगना ये मेरा अधिकार है। स्वरूप को पाना मेरा अधिकार है। मुझे सुख के लिए पर की ओर देखने की, पर प्रकाशकता की आवश्यकता नहीं है। तो कलंक है मेरे माथे पे जो अनादि से चल रहा है, इसको मिटाना है, धोना उस कलंक को। दब्बा है, वे विचार है, वो कुशील है। मैं पर को जानता हूँ, मैं तो ठीक है, पर को जानता हूँ, ये कलंक है हमारे सिर पर, जिसको हमने दारुण विदारे, इसको मिटा देना है, मूल से मिटा देना है।
क्योंकि वो संसार का हेतु है। आपका आप अनुभव करना स्वाधीनता से, जब चाहो तब बेशर्त। पहले सुख से बैठ जाओ, पहले श्वास लो, रोको, छोड़ो, ढीला छोड़ दो, लेट जाओ, पीठ की हड्डी को सीधा रखो। ये कोई शर्त नहीं है भैया, तुम जैसे चाहो अपना अनुभव कर सकते हो। सब कुछ अपने आप ठीक होने वाला है, कुछ नहीं करना है, सब ऑटो है। तुमको उत्तम कुल में जन्म भी मिल जाएगा, वसुंधरा संगम भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम अपना अनुभव करो, तुम सीलवान बन जाओ। मैं रखो, पर को जानता हूं इसको हटा दो, बस तुम परमात्मा बन जाओगे। कुछ समय नहीं लगना है उसमें। पर को जानता हूं, ये विभाव है, ये कलंक है तुम्हारे मस्तक पर। कैसे तो बाथरूम में महिला नहा रही है कि मैं पर को जानता हूँ, मैं तो पर को जानता हूँ। भैया ये पर का जानना नहीं है, ये दिख भी रहा है तो आंखें फेर लो। ये सब जानने में क्या दोष है? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पाप बोलता है, तुम्हारा विषय सुख बोलता है। मैं पर को जानता हूँ, इसमें तुम्हारा विषय सुख बोलता है, तुम्हारा पाप बोलता है, स्वभाव नहीं बोलता है। स्वभाव को स्वीकार ही नहीं है, वो अपने में परिपूर्ण है। सुख उसको अपने से मिलता है, उसको पर की उपाधि नहीं है। पर को जानता हूँ उसमें उपाधि है, स्वभाव निरुपाधिक होता है। वह औदैक नहीं है, औपशमिक भी नहीं है, औपशमिक भी नहीं है, क्षायिक भी नहीं है, वो पारणामिक है, हमेशा है। कर्म क्षय की अपेक्षा नहीं है उसको। कर्म क्षय के बिना ही मैं का बोध होता है। ये सैद्धांतिक पक्ष है जो केवल मोक्ष मार्ग का एक संक्षेप रूप है, बहुत विस्तार में जानना ही नहीं है। बोधि हो जाती है, स्वयं से हो जाए या देश न हो जाए। देश न देना है तो इतना देश न देनी पड़ती है, या तो स्वयं समझ जाए या फिर थोड़ी देश न देने की आवश्यकता होती है। फिर भी उसको प्रयोग भी कराना होता है, भाई करके दिखाओ अभी अभी। तो हम कहते हैं कि नेत्र को बंद कर लो, अपना मुख अपनी ओर ले आओ, अपने अमूर्त शरीर की ओर ले आओ। और फिर पूरा अमूर्त एक साथ लक्ष्य में नहीं आता है तो किसी भाग पर ले आओ, अपने मुखमंडल पे आ जाइए। ये सब कुछ कहना होता है, उसको निर्देश देना होता है, सामने वाले को उसको फॉलो करना पड़ता है। पर में कर्तृत्व नहीं है, इशारा कर सकते हो, इशारा का पालन करना श्रोता के अधीन, हमारे अधीन नहीं है। सिर के भाग पर आ जाइए, कोई समय नहीं लगना है सिर के भाग पर आने में, और वहाँ की संवेदना का ग्रहण होने में समय नहीं लगता है। जहाँ आपने चाहा सिर के भाग पर आना, आ जाते हो, संवेदना का अनुभव हो जाता है और मोक्ष मार्ग बन जाता है। ललाट के भाग पर आइए, भ्रू मध्य पर आइए। सहज ही आपको वहाँ की सुख दुख की दशा अनुभव में आ जाती है, कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न इतना है कि पर को छोड़ना, निज के सन्मुख होना, पर सन्मुखता को छोड़ना, स्व सन्मुख होना। दो में से एक ही कर लो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र। जरा सा मन को स्थिर कर पाते हैं तो आप आनंदित हो जाओगे। अपने सन्मुख होते हो, अपना अनुभव करते हो, तो आपका मन मयूर नाच उठेगा, इसकी मुझे आवश्यकता थी। कानों के भाग पर आइए, बायां कान, दायां कान,
और शरीर में वेदना हो तो भी एक अपूर्व शांति होती है, अद्भुत से अद्भुत। जहाँ पर का लक्ष्य उड़ता है तो आहा, ऐसा परिणाम भीतर से पैदा होता है। कर्म को पराजित कर देती है, कर्म को दुख नहीं देने देती है। बायां कान, दायां कान, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, ऊपर का होठ, निचला होठ, बायां गाल, दायां गाल, रुपी, मुख के भीतर जीभ, ऊपर की दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति, जिह्वा, तालू, कंठ। एक समय में अनुभव हो जाता है, दो समय ठहरना ये भी शर्त नहीं है। एक समय में अपना अवबोध हो जाता है, एक समय मात्र में आप अपने किसी भाग पर आ जाते हो, उस भाग के स्वास्थ्य का अनुभव हो जाता है। आपने हमें ठहरने ही नहीं दिया, ये भी मत करो। अरे एक समय में तुमको शांति मिल जाती है, पहचान करो। जिस क्षण आप अपने सन्मुख होते हो, आपको शांति की लहर हो जाती है। कोई कंडीशन नहीं लगाना है, बस अपने मूर्त के पास रहना है, किसी भाग में रहना है, ठहरना है कि जल्दी जल्दी ब्याह करना है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस तुम्हारी मूर्त तुम्हारे हाथ में होनी, जिसको नहीं छोड़ना, उससे च्युत नहीं होना है। हाथ को पकड़ो, पाँव को पकड़ो, पेट को, पीठ को, कहीं आ जाओ, कहीं विहार करो, अपना घर है, अपनी चीज है, अपनी वस्तु। कोई कंडीशन नहीं लगाना, भाई अपनी मूर्त होनी चाहिए बस। और उसका अनुभव क्षण मात्र में हो जाता है। चेहरे के भाग पे पांचों इंद्रियां हैं, मस्तिष्क भी है। एक मन के स्थान के लिए सीने के मध्य में आइए। मन इंद्रिय पर, मस्तिष्क पर विजय पाने के लिए ये हमने संक्षिप्त सा प्रयोग किया। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।